आज का वीडियो हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अर्थ में क्यों होता है दिन एंड रात, क्यों होता है अर्थ में सीजन चेंज, आपको क्यों अभी इतना गर्मी लग रहा है, बाद में क्यों ठंडी लगता है। इस कंडीशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को देखिए, इसमें टॉर्च ऑन है और एक बॉल है। तो बॉल में जो एक्स नाम पर प्लेस है वो प्लेस में लाइट पड़ रहा है और उसका अपोजिट पोजीशन में लाइट नहीं है, मतलब डार्कनेस कंडीशन है। सेम कंडीशन हम लोगों को अर्थ में भी हो रहा है। बॉल को मान लेते हैं अर्थ और टॉर्च को मान लेते हैं सन। सन का लाइट अर्थ के ऊपर जिस पर्सन में पड़ता है वो पर्सन में डे होता है, मतलब दिन होता है। ऑन द अनदर हैंड डे जहाँ पर होता है उसका अपोजिट कंडीशन में होता है नाइट। ये बॉल को मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे मूव कर रहा हूँ ऐसे ही एक प्लेस धीरे धीरे डार्कनेस प्लेस तक पहुँच रहा है, मतलब डार्कनेस प्लेस धीरे धीरे लाइट के पास पहुँच रहा है। अब अर्थ में भी ऐसे मोशन के लिए डे एंड नाइट फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थ का मोशन को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 रोटेशन एंड नंबर 2 रेवोल्यूशन। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये देखे थे, बॉल को जैसे मैं घुमाया था लेफ्ट टू राइट मतलब वेस्ट टू ईस्ट पोर्शन में, ऐसे ही डे एंड नाइट का कंडीशन फॉर्मेशन हुआ था। ऐसे ही अर्थ भी ओन एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट पोर्शन में घूम रहा है, जिसका टाइमिंग टोटल 24 आवर्स है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन। मतलब रोटेशन के लिए अर्थ में डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों को पता है सन जो है वो पर्टिकुलर एक ही प्लेस में फिक्स्ड है, लेकिन अर्थ जो है वो सन के चारों साइड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो इस कंडीशन में इलिप्टिकल ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइमिंग लगता है 365 डेज 6 आवर्स। तो इस मोशन को हम लोग रेवोल्यूशन के नाम पर जानते हैं। अब अर्थ अपना ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री एंगल में ऑब्लिक्वी है। इमेज को आप अच्छे से देखिए, जिस इमेज में एक साइड में है सन और एक साइड में है अर्थ। सन का लाइट अर्थ के ऊपर जिस पोर्शन में पड़ रहा है उस पर्सन में डे और उसका अपोजिट कंडीशन में एक नाइट, मतलब डे एंड नाइट के बीच में एक सर्कुलर लाइन ओरिजिन हो रहा है। इमेज में अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी सर्कुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ में डे एंड नाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ में क्यों सीजन चेंज होता है। मतलब अभी अगर जून महीना होगा, मतलब जून जुलाई में जैसे बहुत हॉट कंडीशन रहता है, ऐसे ही दिसंबर जनवरी महीना में गर्मी कम हो जाता है और हम लोगों को बहुत ठंडी लगता है। इस कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अर्थ में सीजन चेंज के लिए अर्थ का मौसम ही रिस्पॉन्सिबल है और उस मौसम का नाम है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन also refers the motion of the earth around the sun in its orbit। मतलब अर्थ जब खुद का ऑर्बिट के ऊपर सन के चारों साइड घूमते रहती है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर टाइम लगता है और इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन सिस्टम। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो है पोलर रीजन में हम लोगों को पता है 6 मंथ डे होता है एंड 6 मंथ नाइट होता है, लेकिन इस इमेज के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू समझिए पोलर रीजन में क्यों होता है 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ का नाइट। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको हर टाइम मिलते रहेगा। अब इस इमेज को अच्छा से समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये है अर्थ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर का साउथ में है अर्थ का साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 21 जून के बाद टिल्टेड होता है, मतलब सन के साइड से वो ज़्यादा सन रे को रिसीव कर पाता है। तो इसमें हीट कंडीशन ओरिजिन होता है या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑन द अनदर हैंड ये कंडीशन सितंबर तक चलते रहता है, इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन ओरिजिन होता है। फिर से 22 दिसंबर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़्यादा सन रे को रिसीव करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ, मतलब सन रे ज़्यादा रिसीव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसीलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में लार्ज पोर्शन क्या होता है, ज़्यादा लाइट गेन करता है और ज़्यादा टेम्परेचर गेन करता है। इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के बाद गर्मी सीजन चालू हो जाता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट, मतलब उसमें विंटर सीजन चालू होता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस सन से बहुत बढ़ जाता है। मतलब कंडीशन ये ओरिजिन हो रहा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा है और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा है।
तो जिस टाइम तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों अपोजिट कंडीशन रहता है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चलता है, इसलिए इसको विंटर सोल्स्टिस के नाम पर जाना जाता है। और फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा, वो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम लोग है, मतलब इंडिया है, हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं विंटर सीजन में 25 दिसंबर में, आप लोगों को बताएं। ऑन द अनदर हैंड हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, वो लोग समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए 22 दिसंबर में साउथर्न हेमिस्फीयर अर्थ का टिल्टेड होता है सन के तरफ, मतलब उस टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा सन रे गेन करता है। ऑन द अनदर हैंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन रेज को बहुत कम गेन कर पाता है, मतलब बहुत कम मिलता है, इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन ओरिजिन होता है। और हम लोग विंटर सीजन में, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस विंटर सीजन में सेलिब्रेट होता है। ऑन द अनदर हैंड समर सीजन साउथर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। मतलब जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो लोग समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग विंटर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अब लीप ईयर के बारे में सुने हो, चलिए लीप ईयर के पीछे क्या जियोग्राफी छुपा है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अर्थ, उसका रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 365 डेज 6 आवर्स, मतलब आप जिसको 1 ईयर्स के फॉर्म में जानते हो वो है टोटल 365 डेज 6 आवर्स। लेकिन हम लोग जनरली ये बोलते हैं 1 ईयर्स इक्वल टू 365 डेज, मतलब आपके पास 6 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ईच 4 ईयर्स के बाद वो 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते होते, मतलब फर्स्ट ईयर 6 आवर्स, सेकेंड ईयर 6 आवर्स, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 24 आवर्स हो रहा है। आपको पता होगा 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, मतलब ईच 4 ईयर्स के बाद आपके पास 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, और वो एक्स्ट्रा 1 डे फरवरी मंथ के एंड में ऐड होता है, मतलब फरवरी मंथ 28 डेज, और उसके साथ 1 डे जब ऐड होता है तब वो 29 डेज होता है। तो जिस ईयर में फरवरी मंथ 28 डेज के प्लेस में 29 डेज होता है, उसी को हम लोग लीप ईयर के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब ये ओरिजिन होता है, कौन सा ईयर लीप ईयर होगा क्या नहीं, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई ईयर को लीप ईयर है क्या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप उस ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊंगा 2020 जो ईयर है ये लीप ईयर है क्या नहीं, तो इसको 4 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने में मेरा रिजल्ट आया 504, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 2020 ईयर्स का फरवरी मंथ 28 डेज के प्लेस में 29 डेज होगा, तो ये लीप ईयर है। कोई ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको हर टाइम मिलते रहेगा।